मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों और जो भी नकारात्मकता आपको प्रभावित कर रही है वह वापस चली जाए, आपके शत्रु समाप्त हो जाए और मां डिवाइन की कृपा से आप सदैव सुरक्षित रहें। आज जो संदेश आ रहा है वह बहुत शक्तिशाली है। बहुत से लोग आपकी ऊर्जा से भयभीत हैं। आपके भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसकी शायद आपको पूरी तरह जानकारी भी नहीं है। मां डिवाइन क्या प्रकट करना चाहते हैं? आइए इस ऊर्जा को महसूस करें। क्या आप जानते हैं अघोरी तांत्रिक ने दुश्मनों के लिए एक खौफनाक संदेश दिया है? यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तांत्रिक ने कहा है, अब बचना नामुमकिन है, मौत का साया मंडरा रहा है। यह शब्द सीधे उन लोगों के लिए हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुश्मनों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या आप सोच सकते हैं, जब एक तांत्रिक जो अंधेरे रहस्यों का झाता होता है कहता है कि अब जो होगा वो कोई रोक नहीं सकता, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। घड़ी बस टिक टिक कर रही है और समय खत्म हो रहा है। भयानक मृत्यु की भविष्यवाणी ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक भविष्य के लिए? यह समय है सोचने का और अपने कर्मों का मूल्यांकन करने का। इस संदेश को हल्के में मत लीजिए। अघोरी तांत्रिक के शब्दों में एक गहरी चेतावनी छिपी हुई है। अगर आपने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है तो अब समय आ गया है सचेत होने का। याद रखें, कर्मों का फल हमेशा मिलता है। अब सही समय है अपने रास्ते को बदलने का, नहीं तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस संदेश को सुनने और समझने के लिए? मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने कार्ड्स को शुद्ध और ऊर्जावान बनाकर डिवाइन को समर्पित करता हूं। डिवाइन, कृपया मेरे दर्शकों को सही मार्ग दिखाएं, उनकी शक्तियों को स्पष्ट करें। यह संकेत बहुत गहरा है। मैं कार्ड निकाल रहा हूं, द एम्परर और दी वर्ल्ड। संदेश बहुत स्पष्ट है। आपके शत्रु भयभीत हैं क्योंकि वे नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आपके विरुद्ध अनगिनत क्रियाएं करवाईं, लेकिन हर बार वह ऊर्जा उन्हीं पर लौट आई। एक सिद्ध तांत्रिक ने उन लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी है, इससे मत उलझो। यह साधारण व्यक्ति नहीं, एक दिव्य ऊर्जा से संरक्षित आत्मा है। इस पर किया गया हर वार व्यर्थ जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि कितनी ही बार आपके जीवन में मुश्किलें आईं, लेकिन आप हमेशा उनसे उभर गए। यह कोई संयोग नहीं है, डिवाइन का विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। आपके पूर्व जन्मों के पुण्य, आपकी शुद्ध आत्मा और आपके कर्मों के कारण यह दिव्य सुरक्षा बनी हुई है। नकारात्मक शक्तियां आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अडिग रहते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। जो ऊर्जा आपके चारों ओर एक चक्र की तरह घूम रहे हैं, वह डिवाइन की कृपा का प्रमाण है। यह पढ़ाई केवल उन्हीं के लिए है जिनके भीतर वह दिव्य शक्ति जागृत हो रहे हैं। आप पर होने वाले हर नकारात्मक प्रयास का अंत होगा। डिवाइन स्वयं आपको दिशा देंगी। जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इंसान आपको परेशान कर करके परेशान है। आपको अपनी परेशानी के कारण उनकी परेशानी नहीं दिखा दे रही, लेकिन वह आपसे 10 गुना 100 गुना ज्यादा परेशान है। और जब से उनको यह चेतावनी मिली है, उससे तो उनकी रातों की नींद गायब हो गई है। वह इस एनर्जी में है। 2 लोगों की एनर्जी आ रही है। दोनों एक दूसरे को शांत बना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इसमें थोड़ा ज्यादा जज का, एक कम जज का है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। क्यों इस इंसान के अंदर वह दिव्य शक्ति है? वह दिव्य शक्ति मुझे क्यों नहीं मिलती? मैं क्यों इसकी बराबरी नहीं कर सकता? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? पर यह मूर्ख इंसान यह नहीं जानता। इसके कर्म खराब है और आज भी अपने कर्म नहीं। कोई तांत्रिक, कोई अघोरी आपके कर्म अच्छे नहीं बना सकता। आपके कर्म वह खराब ही कर रहा है। आप पैसे दे, किसी प्योर सोल को मारण क्रिया करवा रहे हो, उसका पुतला बनवा रहे हो, उस पर शमशान क्रिया करवा रहे हो, उसके बाल काट के दे रहे हो, ये सब हरकतें कर रहे हो, तो ये सब चीजें आप पर खुद बैकफायर होनी। निश्चित जितने आंसू बहाओगा, उतने उससे 100 गुना आंसू जो बहाता है उसका बहता है। एक ना एक दिन वो सामने आना ही आना है। अभी भी बस समय है, आप सुधर सकते हो। लेकिन यह इंसान कभी सुधरेगा नहीं।
और ये आपकी बराबरी भी नहीं कर सकता और इसी एनर्जी में रोता रह जाएगा कि अब मैं क्या करूं। और ऊटपटांग की हरकतें उसको लग रहा है कि जो उसको चेतावनी मिली है वह गलत चेतावनी मिली, लेकिन ये डिवाइन का आशीर्वाद आ रहा है। उसको सही चेतावनी मिली है क्योंकि आपके अंदर एक प्योरिटी, एक डिवाइन पावर है। आपके अंदर बहुत ज्यादा एक पावर है और वह इंसान इस चीज को समझने आ रहा है। आपको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है क्योंकि आप एक लॉयल, डेडिकेटेड इंसान हो। बहुत सोच समझ के चीजें करते हो, डिवाइन पर भरोसा रखते हो, टाइम से हर चीज करते हो, हर किसी का ख्याल रखने की कोशिश करते हो। आपका लोग क्रेडिट चुराना चाहते हैं, लेकिन कर्म कोई किसी का चुरा नहीं सकता है। डिवाइन की यरी में जो कर्म नोट हो रहा है, अच्छा को अच्छा और बुरे को बुरा ही मिलेगा, और यही इस इंसान के साथ होने वाला है। यह इंसान खून के आंसू बहुत जल्दी बहाए और इसके साथ जो जुड़े लोग हैं वह भी बहाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे डिवाइन ने थामा हुआ है। एक अदृश्य शक्ति आपका हर समय साथ दे रही है। अब क्रियाएं की है वह भी तो गतिविधियों से की गई है, मंत्रों से की गई है। तो मंत्र का कहीं ना कहीं चीजें तो आती हैं। यह तो ट्रुथ है, आप भी मानते होंगे। तो वह जो चीजें आप पर आ रही हैं, जिस लेवल की जा रही हैं कि चलो कुछ बड़ी बला टल गई, तो आपकी बड़ी बला टल जाती है बार बार, और उससे आपके दुश्मन बहुत ज्यादा परे हो जाते हैं और उनको चेतावनी भी मिल गई है कि इस तरह की हरकतें बंद कर दो। आपका वह कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपके अंदर एक बहुत ज्यादा दैवीय शक्ति है। आपको एक देवी, एक प्रोटेक्शन सा मिला हुआ है, पूर्व जन्म से भी। और इस जन्म में भी आप में से कई लोग अपने पूर्व जन्म से ये ब्लेसिंग लेकर आए हो, पैदा ही हुए हो। दुख आती हैं, तकलीफ आ रही है, बहुत ज्यादा आपकी वाणी बहुत सारे लोगों की एकदम होती है। जो आप बोलते हो वह सत्य हो जाता है। कई लोगों के बारे में बचपन से आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज पड़ी है, लेकिन उस नॉलेज को लोग दबाने की कोशिश करते हैं। कई आप पावरफुल ना हो जाओ, आपके अंदर ज्यादा ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान आपका कुचल देना चाहते हैं ये लोग तांत्रिक क्रियाएं करवा के। पर कब तक? क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो। केवल खोने पर ही वह उस आकर्षण को समझ पाता है जो उसके पास पहले था, और अब वह अपनी पसंद की ठंडी छाया में बैठकर उस गर्म जोशी को पाने की लालसा करता है जिसे वे साधारण मानकर खारिज कर देते थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आपको याद रखना चाहिए। उनका पछतावा एक तारीफ नहीं है। पछतावा अक्सर खोए हुए लाभों को पुनः प्राप्त करने की स्वार्थी लालसा से अधिक कुछ नहीं होता है, न कि चरित्र का वास्तविक परिवर्तन। क्या वे वास्तव में बदल गए हैं या वे केवल आप तक पहुंच के नुकसान का शोक मना रहे हैं? यदि वे अचानक अब आपकी कीमत देखते हैं तो वे इसे पहले क्यों नहीं पहचान सके? आपको क्या लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन वास्तविक है, न कि केवल पश्चाताप के रूप में छिपी हुई हताशा? लूका 1511 से 30 में उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया, इसलिए नहीं कि वह अचानक बुद्धिमान हो गया, बल्कि इसलिए कि वह हताश था। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और केवल तभी वापस लौटा जब उसे एहसास हुआ कि पहले उसके पास कितना बेहतर था। और ऐसे ही जो लोग आप तक पहुंच खो चुके थे, वे अब इसलिए वापस आते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके द्वारा प्रदान की गई चीजों को याद करते हैं। क्या वे वास्तव में आपको याद करते हैं, या क्या वे वास्तविक दुनिया में भी आपके करीब होने के लाभों को याद करते हैं? हम कितनी बार मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली व्यक्तियों को महानता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, केवल उनके अतीत के लोग अचानक फिर से प्रकट हो जाते हैं। ओपरा विनफ्रे दुनिया के सबसे सफल मीडियम मगल्स में से एक ने एक बार बात की थी। उस पल में उसने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को एक कटोरी स्टू के लिए बेच दिया। उसने कुछ कीमती चीज को खारिज कर दिया क्योंकि वह उसका मूल्य नहीं समझता था। बाद में जब परिणाम स्पष्ट हो गए तो वह रोया और उस चीज के लिए भीख मांगी जिसे उसने मूर्खतापूर्वक फेंक दिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने आप तक पहुंच खो दी। यदि उन्होंने उस सोने को संजोकर नहीं रखा जब उन्होंने इसे धारण किया था, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे किसी भी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? अब लोग अचानक उस रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते जिसके आप हकदार हैं, बल्कि कि वे तब कटु हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जिसके वे पहले कभी हकदार नहीं थे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके मूल्य को तभी पहचानते हैं जब आप देना बंद कर देते हैं? उन्हें आपकी अनुपस्थिति में उनकी सराहना करने में क्यों समय लगता है? और अब प्रश्न बना हुआ है कि क्या आपको उन्हें बिल्कुल वापस आने देना चाहिए? नहीं,
आप वह सूर्य थे जो उन पर चमकता था। फिर भी उन्होंने आपकी गर्मी को नजरअंदाज कर दिया, उन्हें अपनी ही बनाई ठंड में बैठने दिया। प्रकाश और भी अधिक चमकेगा, जबकि जिन्होंने आपको हल्के में लिया था वे शक्तिहीन होकर देखते रहेंगे। जैसा कि यशाया 61 में कहा गया है, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। इसलिए आगे बढ़ते रहो। चुने हुए लोगों को अपनी चमक दूर से दिखाई देने दो, उनका स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उस महानता की याद दिलाने के लिए जो उन्हें फिर कभी नहीं मिल सकती। उन्हें पछताने दो, उन्हें देखने दो, उन्हें इच्छा करने दो, लेकिन उन्हें कभी वापस ना आने दो। और यहीं पर सबसे अधिक दिव्य न्याय है। एक जोक अपने मेजबान के खोने का शोक नहीं मनाता, वह अपने अगले भोजन के खोने का शोक मनाता है। और अब जब तुम चले जाते हो, जो कभी तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहते थे, वे उस गर्म जोशी को ठंड में पकड़कर रह जाते हैं जिसे वे कभी हल्के में लेते थे। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोया, उन्होंने अपना गुप्त हथियार, अपनी छिपी हुई ताकत व अदृश्य शक्ति खो दी जो उन्हें युद्धों में ले गई। उनमें कभी अकेले लड़ने का साहस नहीं था, लेकिन यह वह हिस्सा है, खालीपन, जो उन्होंने गर्मी के एक और स्रोत को खोजने के लिए बनाया था। क्या आपको न्याय 16 में सैमसन और डेलीला की कहानी याद है? सैमसन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ईश्वर ने अपार शक्ति के साथ उपहार के रूप में चुना था। फिर भी उसने डेलीला को एक ऐसी महिला की अनुमति दी जिसने कभी भी उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए वास्तव में महत्व नहीं दिया। वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह उससे प्यार करती थी जो वह उसके लिए कर सकता था। और जिस क्षण उसने उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, उसने उसे धोखा दिया। यह उन लोगों की वास्तविकता है जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया। वे कभी आपके साथ निर्माण नहीं कर रहे थे, वे आपको उपभोग कर रहे थे। और एक बार जब आप समाप्त हो जाते तो वे आपको टूट कर छोड़ देते, जैसे डेलीला ने सैमसन को उसके दुश्मनों के सामने कमजोर छोड़ दिया था। इसलिए अब वे शोक मनाते हैं। लेकिन क्या वे आपका शोक मना रहे हैं, या जो आपने उन्हें दिया उसके नुकसान का शोक मना रहे हैं? क्या वे उस व्यक्ति के लिए शोक मना रहे हैं, या आपकी उपस्थिति के साथ आने वाले लाभों के लिए उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया? वे पूरे समय आप पर निर्भर रहे, कभी भी कीमत पर विचार करना बंद नहीं किया। और अब जब वे अपने स्वयं के खालीपन के वजन के नीचे टूट रहे हैं, वे आपकी तलाश करते हैं। इसीलिए नहीं कि वे आपसे प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें फिर से सहारा देने के लिए आपकी आवश्यकता है। लेकिन क्या वह प्रेम है जब कोई केवल इसलिए लौटता है क्योंकि वे पीड़ित हैं? क्या इसका मतलब है कि वे बदल गए हैं, या इसका मतलब है कि उन्हें वास्तविक दुनिया में आपके द्वारा प्रदान की गई सुविधा की कमी महसूस होती है? हम इसे बार बार होते देखते हैं। माइकल जॉर्डन के बारे में सोचें, जो अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। जब वे उभर रहे थे तो लोगों ने उन पर संदेह किया, लेकिन जब वे एक किंवदंती बन गए तो अचानक हर कोई उनकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। जिन्होंने उनकी महानता से पहले उन्हें नजरअंदाज किया, बाद में उन्होंने उनकी सफलता से खुद को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उनका मूल्य नहीं समझा, उन्होंने उन्हें जानने के लाभों को महत्व दिया। और यही आप पर भी लागू होता है। जिस गर्मी ने उन्हें सहारा दिया, वे बस वहां खड़े रहे और गर्मी को सहते रहे, यह मानते हुए कि यह कभी नहीं बुझेगी। और अब वे ठंड में लौटने के लिए बेताब हैं। आपसे कह रहे हैं कि जिसे उन्होंने जलने दिया था उसे फिर से जला दो। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? यदि उन्होंने पहले आग पर काबू नहीं पाया तो आपको क्या लगता है कि वे इसे फिर से जलने नहीं देंगे? ईश्वर के चुने हुए लोगों का उपयोग करके उन्हें त्यागने के लिए नहीं बनाया गया है। आप किसी के अंतहीन शक्ति स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं। उन लोगों के लिए ताकत का एक अंतहीन स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं जो खुद को बनाए रखने से इनकार करते हैं। आपको उन लोगों के लिए मार्ग को रोशन करने के लिए, चमकने के लिए चुना गया है, जो वास्तव में आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी ऊर्जा को उन लोगों से बचाना चाहिए जो बिना कुछ दिए केवल लेना चाहते हैं। उन्हें ठंड का एहसास होने दें, उन्हें अपने स्वयं के विकल्पों के अंधेरे में ठोकर खाने दें। उनका पछतावा उनका बोझ है जिसे वहन करना है, न कि आपका समाधान करना। आप उनके उद्धारकर्ता नहीं हैं, आप अपने स्वयं के हैं और आपको नीचे खींचो।
लेकिन आपके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया है। अब आप ईश्वर के उद्देश्य में चल रहे हैं और हर कोई आपके साथ आने के लिए नहीं बना है। यशायाह 4318 से 9 हमें याद दिलाता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, अब यह उगता है। क्या तुम इसे नहीं समझते हो? तुम्हारे आगे और भी बड़ी चीजें हैं जिन चीजों का उन्हें कभी हिस्सा नहीं बनना था। अपनी आग उन लोगों के लिए जलाए रखो जो इसके लायक हैं, और जोकों को ठंड में खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दो। उनके पछतावे को उनका सबक बनने दो, जबकि तुम उनकी कल्पना से भी अधिक ऊंचे उठो। एक चोर को चोरी करने के कृत्य का पछतावा नहीं होता है, केवल उस खजाने के खोने का पछतावा होता है जिसे वे अब और नहीं रख सकते हैं। समय आप मेरी उपस्थिति निरंतर है और स्थायी है। चलो चलो, मेरे मार्गदर्शन के आधार पर एक जीवन का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने दिनों को वास्तविक खुशी और पूर्ति के साथ समृद्ध करते हुए। अब आप सही समय पर मेरे साथ सुरक्षित हैं। मैं हर उस मूक प्रार्थना को सुनता हूं जो आप हर मौन प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बहुत हद तक प्यार करता हूं और मैं हमेशा प्यार करता हूं कि आप प्यार करते हैं। नियंत्रण मैं आपके सबसे बंजर समय में जीविका के स्रोत बनाऊंगा, जो आपको आवश्यक पोषण प्रदान करता है और नवीनीकरण करता है। मेरा समर्थन भरपूर है। मैं आपकी आत्मा को पोषित कर दूंगा और आप में एक दृढ़ ताकत को अपने हाथ में ले जाऊंगा और आगे जारी रखूंगा, क्योंकि मैं आपको एक उज्जवल और उदार भविष्य की ओर ले जा सकता हूं, जो आपके प्रियजनों को अपने जीवन को भड़काने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आप और मैं आपको एक ढाल की तरह बचाते हैं। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है, जैसे आप एक स्पष्ट ताजा धारा को पुनर्जीवित करते हैं, जो आपके द्वारा सोचा गया था कि आप खो गए हैं, जो आप खो गए हैं। आप कठिनाई अलगाव के वर्षों को समाप्त कर चुके हैं और उन समयों को छोड़ दिया है जो मैंने अपने आंसुओं को देखा है और आपके द्वारा दी गई है कि वे आपके दिलों को फिर से भरने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे पास पहुंचने के लिए मैं इसके बारे में निश्चित हूं कि मैं हर दिल को सुनता हूं, और हर अनिर्दिष्ट रोना दुनिया में अस्थायी प्यार और खाली वादे की पेशकश कर सकते हैं। जो लोग आपको बता सकते हैं कि वे उन्हें परवाह कर सकते हैं, लेकिन उनका प्यार सशर्त है, वे धैर्य और दयालुता की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं भी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ताकत का स्रोत मैं आपके द्वारा खड़े होने का वादा करता हूं। जब अन्य लोग सभी मौसमों के माध्यम से मेरे समर्पण को छोड़ देते हैं और एक स्थिर समर्थन बने रहते हैं, जो मेरे करीब रहता है और मुझे अपने दिल को नवीनीकृत करने की अनुमति देता है कि मैं आपकी पीड़ाओं की चिंताओं और गहरी इच्छाओं के बारे में जानती हूँ। जब मैं आपके द्वारा प्रदान की जाती है, तब भी मैं आपके लिए काम करता हूँ और आप एक जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैं एक जीवन को पूरा करता हूँ। आपके लिए मेरी योजनाएं आपके सपनों से अधिक हैं और मैं आपको लगातार अपनी दया और अनुग्रह को मेरे पास दिखाता हूँ, और जिस सच्चाई को मैं अपनी वास्तविकता को फिर से तैयार करता हूँ, मैं उसे अपनी सबसे बड़ी समर्थक भी देता हूँ, जो आपको उस रास्ते पर प्रोत्साहित कर रहा है जिसे मैंने संघर्ष किया है। यदि आप संघर्ष करते हैं और आपकी ताकत में आपके साथ कुछ भी करने में मदद करता हूँ, तो आप अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अपने समय में पूरी तरह से सामने आने वाली एक बड़ी योजना का एक हिस्सा आशा नहीं खोना चाहिए कि मेरा शब्द बांधता है और अपने वादों को एक साथ निर्देशित करता है। हम एक साथ अपने कदमों का मार्गदर्शन करते हैं। हम क्षमा, आशा और बिना शर्त प्यार की एक कहानी बनाएंगे। मैं हमेशा आपके दिल का पालन करूंगा, क्योंकि आप हैं और मेरी योजना का हिस्सा हमेशा अपने आशीर्वादों से भरे हुए हैं, जो कि कोई भी काम नहीं कर सकता है, जो आप किसी भी तरह से काम कर सकते हैं और एक प्यार नहीं कर सकते हैं। तूफान, ये उपहार आपके बिना शर्त के हैं। मुझे आपके धन या उपलब्धियों की आवश्यकता नहीं है कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। आपका दिल मैं आपको याद करता हूं और आपके भक्त अतीत को जाने देते हैं और मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं। हम वादा, खुशी और अर्थ की एक कहानी बनाएंगे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और मैं आपको कैसे प्यार करता हूं, और मैं आपको अपने आश्वासन के साथ एक बेहतर भविष्य को धैर्य रखने में मदद करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा, क्योंकि मैं अपने साथ संवाद करने के लिए, मेरे द्वारा संवाद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आप अपने विश्वास के अवसरों का पालन करेंगे जहां आप कम से कम उनसे उम्मीद करेंगे, और आपकी यात्रा उन लोगों के लिए उज्जवल और अधिक सुंदर हो जाएगी जो मेरी आवाज सुनते हैं। मैं आपको विस्मय और प्रचुर आशीर्वाद से भरने का लक्ष्य रखता हूं। मैं आपको आजादी और शांति लाने के लिए चाहता हूं,
और आज मैं आपके साथ हर स्थिति में आपको अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार करूंगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो आपके विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से मेरी उपस्थिति को उजागर करता है। इसलिए मेरे करीब आओ तो मुझे नवीनीकृत करने दें और आपके हर हिस्से को बदल दें। मैं आपकी आशाओं को देख रहा हूं और फुसफुसाते हुए मैं अपने जीवन को अपनी उपस्थिति के माध्यम से कुछ सुंदर रूप से आकार दे रहा हूं। यह आपके साथ नहीं है कि आप सभी के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, और जब भी आप खोए हुए या अनिश्चित महसूस करते हैं तब भी आपको घाटियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं और आपको चोटियों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप जो नए रास्तों को बना रहे हैं उसे देखने के लिए आप बंजर स्थानों पर जीवन लाने के लिए बना रहे हैं। और अंधेरे में प्रकाश मेरे हाथ में है और मेरे साथ चलने के लिए आपको विश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आप एक साथ हैं और मेरे साथ एक साथ काम करना होगा। जीवन की चुनौतियों से मेरे सामने घुटने टेकने और अपने बोझ को नीचे लेटने के लिए आत्मसमर्पण को गले लगाओ और मैं आपको पुनर्जीवित करूंगा। मैं वह हूं जो आपकी प्रार्थना सुनता है और उन्हें जवाब देता है कि आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि मेरे आश्वासन के आग्रह के वादे नहीं हैं। और आप यह बताते हैं कि मैं आपका प्राइडर और हर्ट के साथ यह बताता हूं कि और कोमलता आप मेरे लिए कीमती हैं और मैं आपके लिए एक वास्तविक और हर्षित जीवन जीने की इच्छा रखता हूं। हम सभी मौसमों के माध्यम से एक साथ यात्रा करेंगे और आप हर पहलू में मेरे विश्वास को देखेंगे। मेरे वादों को अपने जीवन में एक निरंतर उपस्थिति दें जो कोई भी आपके पिता के रूप में काम करने की कोशिश कर सकता है, या आप अपने लिए भटकने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। आपको एक योद्धा, बहादुर और लचीला बनाने के लिए हर तरह से आप धोखे से नहीं बहाते हैं। आप मेरे द्वारा सशक्त नहीं हैं। यह सत्य आपको हर चुनौती के माध्यम से गाइड करेगा। इस पर कसकर मैं अपने दिल और आत्मा के उजाड़ और कठिन समय के उजाड़ भागों के लिए जीवन लाऊंगा। मैं आपको मेरे दिल को नवीनीकृत करने के लिए तैयार कर दूंगा और आप अपने दिल को पूरा करने के लिए काम करेंगे। उन नकारात्मक विचारों को अस्वीकार करें जो जड़ लेने की कोशिश करते हैं और मेरे शब्दों की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय आप अपने वादों को गले लगाकर उपचार, साहस और ताकत पाएंगे। मैं आपको यहां और मेरी योजनाओं से परे दोनों के लिए अंतहीन समृद्धि प्रदान करूंगा और आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और कोई भी बाधा आपको विश्वास नहीं कर रही है कि मैं आपके लाभ के लिए सब कुछ नहीं कर सकता हूं। जब आप यह नहीं दिखाते हैं कि आप रोशन नहीं कर सकते हैं तो आप रोशन नहीं कर सकते हैं। जब चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और झूठी बाधाएं आपके रास्ते को ब्लॉक करने लगती हैं या दिल नहीं खोना चाहिए, तो ये बाधाएं भ्रम हैं और आप पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है और आप एक स्पष्ट और स्थिर ध्यान बनाए रखते हैं, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जारी है। मैंने आपको यह जानकर दिया है कि आप सभी नकारात्मकता को दूर करने के लिए तय कर रहे हैं कि आप सभी को नकारात्मक बलों को खोल दें और आप अपने दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोल दें। मेरे मार्गदर्शन को सफल बनाने के लिए मुझ पर झुकना सिर्फ एक ऐसा तरीका नहीं है जो यह काम करता है, क्योंकि यह आपकी अनजाने में काम करता है। मेरे दिल में एक विशेष स्थान को धारण करें और महान चीजों को प्राप्त करने का मतलब यह है मेरी करुणा बहुत विशाल है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चिरस्थायी आलिंगन के पूर्ण आराम को महसूस करें। यहां तक कि मैं आपको अपनी निकटता के बारे में आश्वस्त करता हूं कि एक कोमल सुधार भी है जो मुझे आपसे प्यार करना चाहिए। बहुत ज्यादा चुप रहने के लिए आपके दिल में कुछ चीजों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है। जब आप उन्हें जारी करते हैं तो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपके जीवन में कई गुना बढ़ जाएंगे। यह मेरा लक्ष्य नहीं है कि आप शर्म का कारण बने या आपको दूर धकेलें, बल्कि मैं आपको अपनी आत्मा मुक्त के साथ पनपता हुआ देखना चाहता हूं, बोझ से जो आपकी वृद्धि में बाधा डालते हैं मुझे सुनते हैं, क्योंकि मैं इन सत्य से भरे शब्दों को बोलता हूं जो आपको एक बेहतर भविष्य में निर्देशित करते हैं। मेरे प्रिय को मैं विश्वास करने और विश्वास करने की आपकी हार्दिक इच्छा को देखता हूं, लेकिन आपको नकारात्मकता के बारे में सतर्क रहना चाहिए जो आपके विचारों में शिकायत के बीजों को छीनते हैं, और निराशावाद आपके कीमती विश्वास को चोक कर सकता है कि आप उन चमत्कारों को लूटते हैं जिन्हें आप देखने के लिए किस्मत में हैं। एक कृतज्ञ आत्मा को अपने दिल को नीचे गिराने न दें। यदि आप अपने आप को निंदक में फिसलते हुए नोटिस करते हैं
और उन विचारों को मेरे पास लाते हैं तो मुझे उन्हें उखाड़ने दें। अपने आप को बुद्धिमान साथियों के साथ घेरें जो आपको सच्चाई से प्रोत्साहित करते हैं, न कि उन लोगों को जो संदेह करते हैं या कलंकित कलह को हलचल करते हैं। आज तय करें कि मेरे शब्द या जोखिम को याद करने के लिए आज मैं अपने जीवन में जारी होने के लिए तैयार हूं। विश्वास चुनें। विश्वास न चुनें कि यह आशा नहीं है कि यह मेरा निमंत्रण नहीं है। यदि आप आशा को गले लगाते हैं और विश्वास में बने रहते हैं तो आप अनुग्रह और एहसान के नए स्तरों को तोड़ने के लिए आप कड़वाहट से गुजरते हैं। उद्देश्य मैं चाहता हूं कि आपका घर मेरी अच्छाई, शांति, एकता, खुशी से भर जाए और अपने दिल के लिए, अपनी उपस्थिति के साथ बहने के लिए आप मेरे पोषित बच्चे हैं। अपने वादों में अपने आप को लपेटें। जैसे कि एक ठंडे दिन पर एक गर्म कंबल, मैं स्थिर और अपरिवर्तनीय हूं। मैं आपको खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा या आपकी जरूरत के समय में असुरक्षित नहीं हो जाऊंगा। रिलीज आपकी कुंठाओं को रिलीज करें और मुझे मेरा हाथ मिल जाएगी और आपको पनपने के एक मौसम की ओर मार्गदर्शन करने दें। आपके अपने विचार मैंने देखा कि कैसे अतीत के घावों की यादें सामने आईं, कि भविष्य के बारे में सवालों ने आपके दिमाग की दौड़ कैसे बनाई। लेकिन भावनाओं के भंवर के बावजूद मैंने उन क्षणों को भी देखा जो आपने मुझे शांत श्रद्धा के साथ सोचा था कि यह कभी भी कम न समझें कि जब आप मुझे याद करते हैं तो यह मेरे दिल को कितना गहराई से छूता है। यहां तक कि आपकी थकावट में भी यह दिखाता है कि आपका प्यार दृढ़ है और आप मेरी उपस्थिति के लिए लंबे समय से लंबे समय तक, और हां, मैं आपको सफल देखकर खुश हूं, लेकिन मैं और भी अधिक अटूट विश्वास को संजोता हूं कि आप भरोसा करते हैं कि मैं यहां हूं और एक के साथ परवाह कर रहा हूं। प्यार जो कभी विफल नहीं होता है। मैं आपके विश्वास की बोल्डनेस को एक लौ देखता हूं जो जीवन के तूफानों से बच गया है। यह न केवल एक सजावट है और न ही एक FY वाक्यांश एक दीवार पर चित्रित किया गया है। आपका विश्वास एक जीवित आग है जो आपके चरित्र को तोड़ने वाली आशंका है और दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है। वैसे यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो सबसे ठंडे दिलों को गर्म कर सकती है और उन लोगों को राहत दे सकती है जो मेरे शब्द में दर्द कर सकते हैं। क्या इसके पीछे मैचलेस ताकत है? मैंने आपको अधिकार दिया है कि आप इस विश्वास के माध्यम से दिखाई देते हैं कि आप मेरे प्यार की स्थायित्व को गले लगाते हैं, जो आपको स्थिर रखने के लिए इस विश्वास के माध्यम से दिखाई देता है कि आप क्या अराजकता को देखते हैं। सूर्य उगता है तो आपके लिए मेरी करुणा होती है। कोई जगह नहीं है जहां आप जा सकते हैं जहां मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप दूह की कोई गहराई नहीं है। मैं आपको अपने प्यार को उठाने के लिए नहीं पहुंचूंगा क्योंकि यह कभी नहीं बदलेगा। जब जीवन आपको अभिभूत करता है और आपकी ऊर्जा फीकी होती है, मैं आपकी ताजा सांस बनूंगा। जब रास्ता स्पष्ट नहीं लगता है कि मैं आपका कंपास होगा। जब आप अस्वीकृति का सामना करेंगे तो मैं आपका सांत्वना बनूंगा कि मैं अपने जीवन में अपनी असीम अनुग्रह डाल रहा हूं। मेरी लालसा के लिए, मेरी भक्ति की पूर्णता को जानने के लिए आपके लिए तरसना यह है कि क्या आप बंद करें। हां, मैं बदले में आपकी भक्ति के लिए पूछता हूं कि मेरे दिल को मेरी आज्ञाओं के लिए कसकर पकड़ें और विश्वास और आशीर्वाद के इस मार्ग पर आगे बढ़ें। मेरे वचन को देखने से पहले आपकी चिंताओं का समाधान और आप मेरे अनंत वादों में आपके द्वारा सामना की जाने वाली हर चुनौती के लिए छिपे हुए खजाने को उजागर करेंगे, जो आप न केवल अपने लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए अलौकिक जीत को अनलॉक करने की कुंजी रखते हैं, जो आपके जीवन को देखेंगे। ईश्वरीय एहसान की एक उज्जवल गवाही आप मेरे पंखों की छाया के नीचे छिपी हुई मेरी सुरक्षा के तहत है, जो आपके परिवार को भी मेरे कवर का अनुभव होगा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए एक भरोसेमंद किला हूं जो मुझे शरण लेते हैं। आज आपके साथ और मैं कल और हर दिन आपके पक्ष में रहूंगा। और उसके बाद ऐसे क्षण होंगे जब मैं आपसे एक व्यस्त दुनिया में आराम करने का आग्रह करूंगा कि आपका शरीर और आत्मा एक विराम की लालसा करें। मैं चाहता हूं कि आप उस मंदिर का सम्मान करें जो मैंने आप में बनाया था। विकर्षणों से और अपनी उपस्थिति में लिंक करके अपनी ताकत को फिर से भरना। अपने कानों को निरंतर मांगों के शोर के लिए बंद कर दिया और अपनी आवाज के लिए अपना दिल खोल दिया। जो कोमल और उपचार है, मुझे आपकी भक्ति की स्थिरता के लिए गर्व है। शांत मिनट आप प्रत्येक दिन को शास्त्र पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समर्पित करते हैं, बस अपनी आत्मा को फुसफुसाते हुए मुझे यह बताने के लिए कि ये क्षण ऐसे बीज हैं
जो मेरे दिल की शांति और निकटता की एक प्रचुर मात्रा में फसल में बढ़ते हैं। लंबे समय तक खड़े होने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आस पास के लोगों से सामना करते हैं जो आप ज्ञान में विकसित हुए हैं। आप अब दूसरों की लापरवाह विचारों पर दिल नहीं खोते हैं और आप सभी की मंजूरी की जरूरत के झपके से मुक्त हैं। सच्ची पहचान के लिए स्वर्गीय पिता अभी तक ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सामने आने वाले आशीर्वादों से चकित ईर्ष्या के साथ हरे रंग से देखते हैं। वे गपशप कर सकते हैं या अपने तरीके से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आप यह जानते हैं कि आपके पीछे कौन है, जो एक शक्तिशाली ईश्वर है जो देखता है आपका ईमानदार दिल। अगर वे भ्रम या विनाश लाने का प्रयास करते हैं तो मुझे उन्हें संभालने दें और अधिक बुराई के साथ बुराई को चुकाएं। इसके बजाय इस सच्चाई में खड़े हों कि मैं भगवान उन लोगों की रक्षा करता हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मैंने आपके सबसे बुरे दिन देखे हैं और मैं आपकी तरफ से रुका है, और अब जब मैं आपको विश्वास में खिलता हुआ देख रहा हूं तो क्या आपको लगता है कि मैं अपना हाथ वापस ले लूंगा? नहीं, मैंने नहीं किया होगा कि क्या आपने अपने जीवन के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक को अपना रास्ता सौंपने के लिए मुझे आपसे प्यार किया है और आपके प्रियजनों को आपके घर में सुरक्षित है। परवाह यह प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्षण लें कि हम अपने वफादार प्रावधान के बारे में कितनी दूर तक सोचते हैं। तब भी जब आप सवाल करते हैं कि क्या मैं आपकी प्रार्थनाओं को भूल गया हूं, तो मैं वहां परिस्थितियों को संरेखित कर रहा था और पर्दे के पीछे के समाधानों को संरेखित कर रहा था। अपनी चिरस्थायी हथियारों में घिरे कैसे महसूस होता है जब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, जब आपको एहसास होता है कि मैं आपकी अंतरतम भावनाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत हूं, तो आपके क्षण भंगुर विचारों के विचार आपके मुंह का आंसू हैं जो आप चाहते हैं कि आप अपने भीतर, आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं। अपनी भावनाओं की शिफ्टिंग रेत पर मेरे शब्द की चट्टान पर खड़े होने के लिए मेरा शब्द सत्य है, और जीवन यह एक स्थिर लंगर है। जब संदेह और डर के क्रोध के तूफान भले ही आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव मेरे वादों में कोई देरी न करने न दें, या अनिश्चितता के कारण आप अपने विश्वास में डगमगा सकते हैं कि मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूं, किसी भी आवाज से दूर हो जाता है जो मेरे द्वारा बोलने वाली सच्चाई के लिए मेरे शास्त्र का खंडन करता है। जो कुछ भी नहीं है वह आपको अपने प्यार से अलग नहीं करेगा। हां, जहां यह दुश्मन बलों की तरह महसूस होता है, हतोत्साहित भ्रम या प्रलोभन के तीर के चारों ओर घेरे के आसपास, लेकिन मैं पहले से ही आपको विश्वास की ढाल से सुसज्जित कर चुका हूं कि मोक्ष के हेलमेट और मेरी आत्मा की तलवार ये केवल रूपक नहीं है, वे उस शक्तिशाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मैंने आपको योजनाओं का विरोध करने की शक्ति प्रदान की है। आपको नीचे लाने की कोशिश है कि मेरे वादे को याद रखें कि मैं कभी भी अपने प्रिय को एक शब्द के साथ नहीं छोड़ता। मैं अपने पक्ष में लड़ाई के ज्वार को बदल सकता हूं, उन तरीकों से आपकी सुरक्षा जो आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। अपने विश्वास को जोर से घोषित नहीं कर सकते। जब तक आप इन चुनौतियों से पूरी तरह से नहीं निकलेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। विजय स्थिर और मुक्त आप उन्हें भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनकी सहायता उतनी ही वास्तविक है जितनी कि आप जिस